तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले लिस्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज कॉल्ड एलिमेंट आइटम्स और एलिमेंट्स। लिस्ट एक सीक्वेंस है वैल्यूज़ का, आइटम्स और एलिमेंट का। मतलब लिस्ट के अंदर आइटम्स और एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। द एलिमेंट कैन बी एनी डेटा टाइप। एलिमेंट कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, या फिर बोलियन भी हो सकता है। द लिस्ट इज द मोस्ट वर्सटाइल डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन विच कैन बी राइटन एज अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। मतलब लिस्ट के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं। और आइटम्स बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिस्ट को लिखते हैं। मतलब पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, उसके अंदर अपनी वैल्यू लिखेंगे और उन्हें कॉमा से सेपरेट करेंगे। लिस्ट आर मुटेबल मीनिंग देयर एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड। लिस्ट मुटेबल है और इसका मतलब है कि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज्ड हो सकते हैं। मतलब उसके एलिमेंट्स को हम बनने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बना के देखेंगे। एक कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, माई लिस्ट इक्वल्स टू, मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा जैसे कि उसमें लिखा भी था। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एप्पल, ठीक है, और दूसरा भी ले लेते हैं मैंगो, और तीसरा ले लेते हैं बनाना, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब इसे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है। तो अब इसे रन कर देते हैं कोड को। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। एप्पल भी प्रिंट हो गया, मैंगो भी प्रिंट हो गया, बनाना भी प्रिंट हो गया। तो लिस्ट का यही फ़ायदा है। मतलब कि आपको जैसे कि अलग अलग वेरिएबल में इन्हें प्रिंट कराना पड़ता ना, अलग अलग वेरिएबल में इन्हें स्टोर करना पड़ता। तो लिस्ट का ये फ़ायदा है कि आप एक ही वेरिएबल में बहुत सारे एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। तो इसीलिए लिस्ट को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और लिस्ट के अंदर में डुप्लीकेट वैल्यू भी आ सकती है। डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि अगर एप्पल मान लीजिए मैं 2 बार लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए एप्पल यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है यहाँ पे कि मान लीजिए अभी तो मेरे पास ना 4 ही एलिमेंट हैं, लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट होते तो फिर मुझे इनकी ना लेंथ पता करनी होती कि कितने एलिमेंट हैं। तो फिर मैं कैसे पता करता? अभी तो देखो मैं गिन सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे जब हों तब पता करने के लिए मैं एक फंक्शन लगाता जिसे कहते हैं लैन फंक्शन। लैन लिखता, ठीक है, फिर दोनों साइड ब्रैकेट लगा देता। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, देखिए लैन ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर माई लिस्ट कर दिया है, तो ये प्रिंट भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा। तो देखिए मेरे पास 4 एलिमेंट है अभी, ठीक है, तो 4 ही प्रिंट हो चुके हैं। तो ऐसे ही अगर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हों, ठीक है, और तब मुझे जानना हो तो मैं लैन फंक्शन की मदद से जान सकता हूँ कि कितने एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर। तो अब देखिए अब बात आती है कि क्या लिस्ट के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही हो सकते हैं क्या स्टोर? तो नहीं, मैंने आपको बताया था कि लिस्ट के अंदर में कोई भी डेटा टाइप स्टोर हो सकता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर देखिए मैं नंबर भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी बोलियन लिखना चाहता हूँ, बोलियन यानी कि ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स लिख लेंगे यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। और अगर अब मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो क्या ये प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग डेटा टाइप हैं, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, बोलियन भी है। अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लैन फंक्शन को हटाना पड़ेगा। अब मैंने इसे हटा लिया है। तो अब आप देखिए कि सारे के सारे डेटा टाइप एक साथ प्रिंट हो चुके हैं। तो स्ट्रिंग का यही फ़ायदा है कि हम सारे, मतलब बहुत सारे अगर डेटा टाइप्स हमारे पास, तो उसको भी हम एक ही स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि लिस्ट को एक्सेस कैसे किया जाए। मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ ना इस पूरी लिस्ट में से एक ही चीज़ प्रिंट करानी है, एप्पल प्रिंट कराना है, ठीक है। तो एप्पल का इंडेक्स नंबर क्या है? एप्पल देखिए इंडेक्स नंबर क्या होता है, मतलब
ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, जब जहाँ तक आपके वो हैं, और ये एलिमेंट्स हैं। तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा ना। तो एप्पल देखिए, एप्पल का इंडेक्स है ज़ीरो, ठीक है, मतलब एप्पल ज़ीरो की जगह पे है। तो अगर मैं ज़ीरो को प्रिंट कराऊंगा तो फिर ज़ीरो की जगह पे जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ज़ीरो की जगह पे एप्पल है तो एप्पल प्रिंट होना चाहिए। अब मैं इसे रन करा लेता हूँ। तो अब आप देखिए एप्पल प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही अगर मेरे को मान लीजिए बनाना प्रिंट कराना है, तो बनाना आपके हिसाब से तो 3 पर है, लेकिन अगर पाइथन के हिसाब से देखें तो 0 1 2 बनाना 2 पर है। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा अब, तो अब आप देखिए बनाना प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे ही हम मतलब लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाली कोई भी मतलब डिजिट प्रिंट हो जाए। अगर लास्ट में प्रिंट करना है तो हम ऐसा नहीं कि गिन के उसके बाद करेंगे, हम -1 लिखेंगे, ठीक है। तो अब फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए फॉल्स प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि देखिए एप्पल, मैंगो, बनाना और ये एप्पल, मतलब कि सारी की सारी स्ट्रिंग ही प्रिंट हो जाए और ये इंटीजर और बाकी वैल्यू ना प्रिंट हो, तो हमें इनका इंडेक्स नंबर देखना पड़ेगा। मतलब कि 4 डिजिट ही हम प्रिंट कराना चाहते हैं, 4 एलिमेंट्स ही, ठीक है। तो फिर वो कैसे प्रिंट कराएंगे, बाकी के ना कराएं। तो सबसे पहले हमें कॉलन लगाना पड़ेगा। कॉलन लगा के हम 4 लिख देंगे तो आगे के 4 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर हम कॉलन के बाद अगर 4 लिखते तो आगे के 4 एलिमेंट प्रिंट हो गए, और 4 लगा के अगर हम कॉलन लिखते हैं तो पीछे के 4 एलिमेंट प्रिंट हो गए। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो आप देखिए कि एप्पल, मैंगो, बनाना चारों के चारों प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। और अगर अब भी मैं चाहता हूँ कि पीछे के 4 एलिमेंट प्रिंट हो जाएं, तो फिर 4 लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे। अब अगर अब मैं इसे रन करूँ तो फिर देखिए पीछे के 4 एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लिस्ट को मतलब हम कुछ इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।